तो नमस्कार साथियों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं जो फिर से एक पोइट्री की एक टाइटल लेके आया हूं, जिस पे मैंने खुद लिखा है, थोड़ा सा कोशिश किया है लिखने की। और मुझे नहीं पता कितना अच्छा लिखा है, कितना नहीं अच्छा है, ये तो आप लोग तय करोगे। कृपया अपना व्यू देना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने एस्पेक्ट को रख सकते हैं, अपना पहलू वहाँ पे सुझाव दे सकते हैं मुझे, और जो त्रुटि है वो आप बता सकते हो। हम त्रुटियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उस मैं अपनी टाइटल की कविता चालू करूं इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। इसके पहले भी मैं अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, और थोड़ा सा फिर बताना पड़ेगा क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। क्या बताऊंगा? बताने का मतलब यही है कि कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा, हिंदी में एक शब्द है सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता क्या होती है? इंग्लिश में कहा जाए तो इसे क्रिएटिविटी कहते हैं। तो ये सृजनात्मकता और क्रिएटिविटी होती क्या है? भाई साहब, ये ऐसा है कि ना कि क्रिएटिविटी और सृजनात्मकता ना कि हर किसी में नहीं पाई जाती है। कुछ लोगों में जन्मजात होती है। जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो जन्मजात होती है, मतलब जन्म से ही उनको जो है मिली होती है, वंशानुगत होती है। और कुछ लोग क्रिएटिविटी को निखारने की कोशिश करते हैं, जैसे उनमें नहीं है पर कोशिश कर करके, मेहनत कर करके। जैसा आप लोगों ने बताया, देखा होगा ना कि अरिजीत सिंह जी को मतलब सिंगिंग का बड़ा शौक था। बचपन में ना उनकी बहुत सिंगिंग अच्छी नहीं थी, पर क्या हुआ, अपने गले को इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा, इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा कि आज सब दुनिया, मतलब दुनिया क्या ही बोल रहे हैं, उनके गाने के लोग फ़ैन हैं, यहाँ तक कि मैं भी बहुत अच्छे से सुनता हूँ, ठीक है। तो क्रिएटिविटी कुछ ऐसी होती है कि तुम मतलब बना भी सकते हो, पर जन्मजात कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में पहले से पाई जाती है, ठीक है। और जो जन्मजात पाई जाती है उसमें फोकस करने की ज़रूरत होती है। वो तुम्हारा प्रोफेशन बन सकता है ना, तुम्हारा पैशन बन सकता है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी को क्यों मैंने बोला ऐसा, कि इसलिए बोला कि ना कि उसे दबाना नहीं चाहिए। क्रिएटिविटी कैसी भी हो, अगर आप पैरेलल ले चल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात होती है। उसको दबाना नहीं चाहिए, क्या पता आगे चल के वहीं आपकी मतलब लाइफ को सेटल कर दे, है ना। और किसी भी प्रकार की प्रतिभा बेकार नहीं होती है। प्रतिभा को हमें जो है सुसुप्त अवस्था में नहीं छोड़ देना चाहिए, उसको थोड़ा सुबह करना चाहिए। और जितना सीख पाओ ना हर क्षेत्र में, कि कैसा भी क्षेत्र हो, तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने भी मतलब मुझे क्या लगा ये कि मुझे लिखने का थोड़ा शौक़ आ गया। तो मैं थोड़ा ट्राई करने लगा कि मतलब क्या कैसे थोड़ा मुझे लिखने का अच्छा लगने लगा। तो मुझे नहीं पता कितना मैं अच्छा लिखा हूँ, कितना मतलब नहीं अच्छा लिख पाता हूँ, तो वो आप लोग तय करोगे, है ना। पर मेरा टाइटल कुछ ऐसा है कि कहते हैं कि मुझे लिखना नहीं आता। मैंने पहले ये टाइटल पहले डाला था रतन टाटा जी पे, और मैंने टाइटल लिखा कि मुझे लिखना नहीं आता। तो ये टाइटल मैंने क्यों लिखा कि मुझे लिखना नहीं आता, इसलिए लिखा ना कि कभी कभी ये होता है कि हम अपनी कविताओं के माध्यम से और अपने जो है वचनों के मतलब जो है अपनी बातों के माध्यम से जो है हम सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमें जो है उसकी गहराई समझने के लिए वैसी स्थिति हमारे पास होनी चाहिए, या फिर हम गुजर चुके हों उस स्थिति से, है ना। और या फिर मतलब हम झेल चुके हों, कहने का मतलब वो पोजीशन मुझे पहले से मतलब सफ़र कर चुके हों, तभी ना ऐसा हो सकता है, हम समझ पाएंगे वास्तविकता को। तो मुँह से नहीं बयां किया जा सकता। हाँ, और इंट्रोडक्शन मेरा क्या है कि मैं अब देखो, क्रिएटिविटी की बात ये है, सृजनात्मकता कोई ज़रूरी नहीं आपके फील्ड से ही हो। आप किसी दूसरे फील्ड से होगे और आप में प्रतिभा किसी दूसरे फील्ड की हो सकती है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरा ही देख लो, मैं नहीं कहता कि मेरे में क्रिएटिविटी है, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत मतलब ना, लेकिन हाँ कोशिश है कि हो सकता है कि ऐसा हो, इसलिए मैं उसको जो है छुपाना नहीं चाहता। मैं सोचता हूँ कि हो सकता है, अगर है तो ये बाहर जाए। मैं पहले से बता दूं कि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अपनी केमिस्ट्री में, ठीक है। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ केमिस्ट्री में, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और ड्यूरिंग डेज मेरा चल रहा है अच्छे तरीके से, मतलब पढ़ाई भी चल रही है, ठीक चल रहा है मामला। पर क्या है ना कि मुझे लिखने का शौक़ है। मैं कभी जब फ्री टाइम होता है ना, मैं लिख देता हूँ खुद से कविताएँ, मतलब मुझे लिखना आ जाता है। तो मैं सोचता हूँ हो सकता है कि मतलब ये क्रिएटिविटी का खेल हो, तो जो आप मतलब कर रहे हो तो हो जा रहा है ना, तो उसी पे मैंने लिख दिया, ठीक। तो यही क्रिएटिविटी को दबाना नहीं चाहिए, मेरा कहने का मतलब मेरा उद्देश्य ये है, उसको आगे कोशिश करना चाहिए, पुश करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अपना टाइटल की तरफ कि मुझे लिखना नहीं आता। तो कुछ इस तरीके से है कि अब मुझे कुछ नहीं भाता, मुझे लिखना नहीं आता, मैं तो बस लाइन की एक शुरुआत लिखता हूँ।
कि मुझे लिखना नहीं आता, कि मैं तो बस लाइन की एक शुरुआत लिखता हूँ, और कभी किसी की सच्चाई तो कभी किसी के जज्बात लिखता हूँ, और कभी किसी का एहसास लिखता हूँ। मुझे लिखना नहीं आता, मैं तो बस लाइन की एक शुरुआत लिखता हूँ। है ना कि दर्द, दुख, उत्साह, है ना, ये सब लिख के नहीं बताया जा सकता, ये आप एहसास कर सकते हो। जब आप गुजरे होगे तो पता चलता है वास्तविकता में। और वो जिस मतलब दर्द, दुख कैसा भी हो, जिस कंडीशन में होगा वो बता नहीं पाएगा, आपको बताएगा पर उतनी गहराई आप उसको शब्दों से नहीं बयां कर पाओगे, शब्दों से नहीं माप पाओगे। तो मतलब उसकी मतलब थोड़ा इसीलिए ना कि मैंने लिखा है कि मुझे लिखना नहीं आता, मैं तो बस लाइन, तो यही है ना कि मैं लाइन की शुरुआत लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा बता सकता हूँ उसके बारे में ना, ये होता है। हाँ कभी किसी की अंधेरी झोपड़ी, हाँ कभी किसी अंधेरी झोपड़ी, तो कभी किसी कोठरे के चिराग लिखता हूँ। भाई साहब मुझे लिखना नहीं आता, मैं तो बस लाइन की शुरुआत लिखता हूँ। कभी किसी अंधेरी की झोपड़ी, तो कभी किसी कोठरे के चिराग लिखता हूँ, और कभी किसी की रचना तो कभी किसी का इतिहास लिखता हूँ। भाई साहब मुझे लिखना नहीं आता, मैं तो बस लाइन की शुरुआत लिखता हूँ। कि किसी का टूटा दिल, कि किसी का टूटा दिल, किसी का टूटा सपना, किसी का टूटा दिल, किसी का टूटा सपना, अरे उनकी काली रातों का अवसाद लिखता हूँ। भाई साहब मुझे लिखना नहीं आता, मैं तो बस लाइन की एक शुरुआत लिखता हूँ। कभी सच को दबाना, कभी सच को दबाना, झूठ को छिपाना, बदले में ही सच को फंसाना। कभी सच को दबाना, झूठ को छिपाना, बदले में ही सच को फंसाना। अरे ऐसे टुकड़ों के मैं हालात लिखता हूँ। भाई साहब मुझे लिखना नहीं आता, मैं तो बस लाइन की एक शुरुआत लिखता हूँ। आगे कुछ ऐसे है, कहते हैं कि जब मैं बेचैन होता हूँ, कि जब मैं बेचैन होता हूँ मैं अपनी रैन खोता हूँ। कि जब मैं बेचैन होता हूँ मैं अपनी रैन खोता हूँ, उदास होता हूँ बैठकर खूब रोता हूँ। इसी तरह किसी की आधी तो किसी की पूरी, और किसी की शादी तो किसी की बर्बादी। इसी तरह किसी की आधी तो किसी की पूरी, और किसी की शादी तो किसी की बर्बादी। अरे कभी कभी ना कि कभी कभी लोगों के दिलों की बात लिखता हूँ। भाई साहब मुझे लिखना नहीं आता, मुझे कुछ नहीं भाता, मैं तो बस लाइन की एक शुरुआत लिखता हूँ। साथियों अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस इतने। तो एक लाइक तो कर ही सकते हो, और हाँ त्रुटि ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में आके, अपना व्यू ज़रूर रखना। तो इसी पे विराम देते हैं, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगली पोएट्री के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए।